मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 अप्रैल 2023 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। और आपको बता दूं आज 20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण भी होगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, ऐसे में यहाँ इसका सूतक वगैरह नहीं लगेगा। और बाकी देशों में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:04 से दोपहर 12:29 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जनसंख्या के मामले में अब भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। हमारा भारत अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है और यह बात यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत में चीन के मुकाबले करीब 30 लाख ज्यादा लोग हैं। आपको बता दूं साल की शुरुआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान लगाया था कि साल 2023 में भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। ऐसा ही हुआ। सबसे बड़ी खबर यह है, भारत अब पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 46 लाख पहुंच गई है। वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख ही है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। गहलोत और पायलट के बीच चल रही खींचतान के बीच सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। अच्छा, बड़ा झटका क्या है वह भी आपको बता दूं। सचिन पायलट को पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक नहीं बनाया है, बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है। आपको बता दूं अभी तक जितने भी चुनाव हुए थे और जब भी कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची जारी करती थी तो अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट का भी नाम सामने आता था, लेकिन अब की बार पायलट को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है। दरअसल इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ अनशन पर बैठ गए थे। पायलट का आरोप था कि गहलोत सरकार ने अभी तक वसुंधरा राज्य सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था उस पर कार्रवाई नहीं की। अब बड़ी खबर यह है, सचिन पायलट को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर रखा गया है। और बड़ी अपडेट आपको यह भी दे दूं, जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में बुधवार को कांग्रेस सम्मेलन में भी सचिन पायलट नहीं पहुंचे। हालांकि उनकी नेम प्लेट लगी हुई थी लेकिन सीट खाली थी। सूत्रों की माने तो पायलट जल्द ही बड़ा कदम उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में दूसरे दिन कोरोना के 500 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है। राज्य में बढ़ते कोविड केसों की संख्या के कारण एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3000 से अधिक हो गई है। इसी बीच राहत की खबर यह है, 99% मरीज जो है वह कम लक्षण वाले हैं और अपने आप ठीक हो रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, जयपुर जोधपुर या अजमेर से ट्रेन के जरिए भोपाल जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। पश्चिम मध्य रेलवे में भोपाल बिना रेलखंड के बीच तकनीकी काम के कारण रेलवे ने जोधपुर से भोपाल चलने वाली पैसेंजर गाड़ी को कोटा तक चलाने का निर्णय किया है, जबकि कोटा से आगे भोपाल तक ट्रेन का संचालन कुछ दिनों के लिए रद्द रहेगा। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो गाड़ी संख्या 14813 जोधपुर भोपाल पैसेंजर गाड़ी 21 अप्रैल से 2 मई तक जोधपुर से तो रवाना होगी, लेकिन गाड़ी कोटा तक ही चलेगी। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में विधानसभा का चुनावी बिगुल बजा दिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश की 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल से प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान में बिजली, पानी, सड़क, जमीन विभाजन, जमीनों के पट्टे, भू प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट। राजस्थान में बुधवार को धूल का गुब्बार सा छा गया। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई जिलों में 50 किलोमीटर की स्पीड से तेज आंधी चली है, जिससे पेड़ गिर गए, टीन शेड भी उड़ गए। बीकानेर, जैसलमेर समेत कई क्षेत्रों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसबगोल की फसलें उड़ गई, अन्य फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। और बड़ी खबर यह है, आज 20 अप्रैल को भी इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू और सीकर जिले में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, जयपुर डिस्कॉम ने एमनेस्टी योजना की अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। यानी अब बिजली
बिजली बिल की बकाया राशि जमा करवाने पर ब्याज और पेनल्टी में छूट 30 सितंबर तक मिलेगी। आपको बता दूं, एमनेस्टी योजना के तहत उपभोक्ता की ओर से 31 दिसंबर 2022 तक की बिजली की बकाया राशि योजना अवधि में जमा करवाने पर मूल बकाया राशि पर देय ब्याज व पेनल्टी में 100% छूट दी जाएगी। एक और बड़ी खबर और बेहद बड़ी खबर देखिए, किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी समस्या खड़ी होती है तो उस समस्या का हल निकालने के लिए गूगल का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बड़ी खबर यह है, सरकारी टीचर को गूगल पर हॉस्पिटल का नंबर निकालकर अपॉइंटमेंट लेना भारी पड़ गया। ठगों ने टीचर के अकाउंट से 1,09,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे बैंक से जुड़ी हमारे पास कोई समस्या खड़ी हो गई है तो सबसे पहले हम गूगल पर उस समस्या का हल ढूंढते हैं। जैसे भारतीय स्टेट बैंक हेल्पलाइन नंबर बोलकर टाइप करते हैं तो सबसे ऊपर फर्जी वेबसाइट ही आती है या फिर फर्जी हेल्पलाइन नंबर आते हैं। जैसे ही हम उनसे संपर्क करते हैं तो वह पहला फुसलाकर OTP वगैरह मांग कर हमारा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। हमारा सोचना यह होता है कि हम सारी जानकारियां बैंक को दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहिए बड़ी खबरों से। धन्यवाद।